नमस्कार नमस्कार। मी हरलाल सोनी, असिस्टेंट प्रोफेसर MBST, गवर्नमेंट कॉलेज बाड़मेर। आज बीकॉम थर्ड ईयर अकाउंटिंग पेपर फर्स्ट, मैनेजमेंट अकाउंटिंग एंड GST का लास्ट यूनिट, फिफ्थ यूनिट, लास्ट यूनिट है रजिस्ट्रेशन ऑफ द प्रोसेस ऑफ GST की पंजीयन की प्रक्रिया, इसका अध्ययन करेंगे। GST की पंजीयन की प्रक्रिया में अर्थशास्त्र में कर की पालना सुनिश्चित करने वाले करदाताओं की पहचान के लिए पंजीयन एक बुनियादी आवश्यकता है, अति आवश्यक है। केंद्रीय माल एवं सेवा कर CGST के अधिनियम की धारा 25 के अनुसार पंजीकरण के बिना कोई भी व्यक्ति न तो ग्राहकों से कर इकट्ठा कर सकता है, न ही उसके द्वारा किए गए कर का भुगतान के आधार पर इनपुट कर की जमा का दावा कर सकता है। इन पंजीयन जरूरी है। पंजीयन के बिना न टैक्स वसूल कर सकते हो, न इनपुट छूट का लाभ ले सकते हो। अब आता है पंजीयन की प्रोसेस क्या है। तो पंजीयन के लिए सबसे पहले आवेदन देना पड़ता है। आवेदन पत्र के साथ पैन कार्ड, परमानेंट अकाउंट नंबर, पैन नंबर, मोबाइल नंबर, ईमेल पता, प्रपत्र GST रजिस्ट्रेशन 01 के भाग फर्स्ट कॉमन पोर्टल में भर के देना पड़ता है। आवेदन देने के बाद आवेदन का सत्यापन एवं स्वीकृति होती है। यह आवेदन की तिथि के 60 दिन के भीतर की जाएगी। कुछ दिशाओं में वैश्विक परिसर का भौतिक सत्यापन भी हो सकता है। इसके बाद पंजीकरण प्रमाण पत्र जारी होता है। बैंक खाते का विवरण भी प्रस्तुत करना होता है और आवेदन को एक वस्तु सेवा की पहचान नंबर भी दिया जाता है। उसमें राज्य के 2 अक्षर होते हैं। पैन कार्ड के 10 अंक होते हैं। पहचान कार्ड के 2 अक्षर, चेक सम अक्षर होता है। इस प्रकार हम देखते हैं कि GST का पंजीयन अति आवश्यक है। पंजीयन के बिना आप किसी ग्राहक से टैक्स वसूल नहीं कर सकते। यदि आपने टैक्स चुकाया, इसकी इनपुट टैक्स की छूट लेनी चाहो, क्रेडिट लेनी चाहते हो तो भी लाभ नहीं मिलेगा। तो पंजीकरण करना आवश्यक हो गया है। तो अपन ये कह दें कि केंद्रीय माल एवं सेवा कर अधिनियम की धारा 25 के अनुसार पंजीकरण के बिना कोई व्यक्ति न तो अपने ग्राहकों से टैक्स इकट्ठा कर सकता है और न ही जो खुद के द्वारा कर का भुगतान किया है उसके इनपुट कर की जमा का दावा कर सकता है। पंजीकरण की प्रक्रिया में पंजीकरण के लिए आवेदन पत्र देना होता है। निर्धारित प्रपत्र है GST रजिस्ट्रेशन 01 के भाग फर्स्ट में। इसके साथ साथ पैन नंबर है, परमानेंट अकाउंट नंबर, मोबाइल नंबर, ईमेल का पता, ये प्रपत्र के साथ लगे होने चाहिए। आवेदन पत्र प्राप्त हो गया, फिर उसकी जांच होगी, सत्यापन होगा। आवेदन का सत्यापन स्वीकृति या आवेदन प्राप्त होने के 60 दिन के भीतर इसकी आवेदन का सत्यापन एवं स्वीकृति होगी। आवेदन सत्यापन स्वीकृति होने के बाद कुछ दिशाओं में वैश्विक परिसर का भौतिक सत्यापन भी, फिजिकल वेरिफिकेशन भी होता है कुछ दिशाओं में। इसके बाद सब संतुष्ट होने के बाद आवेदन पत्र प्राप्त हो गया, जांच हो गई, स्वीकृति मिल गई, भौतिक सत्यापन भी हो गया। उसके बाद अब पंजीकरण आवेदन पत्र जारी होता है। बैंक खाते का विवरण प्रस्तुत करना होता है।
एक आवेदक को वस्तु सेवा कर का पहचान नंबर भी दिया जाता है। उसमें राज्य के कोड के 2 अक्षर, पैन या कर कटौती एवं कर एकत्रीकरण खाता संख्या के 10 अंक, पहचान कोड के 2 अक्षर, एक चेक सम अक्षर होता है। इस प्रकार ये जीएसटी का एक छोटा सा प्रोसेस है। जीएसटी का रजिस्ट्रेशन बहुत ज़रूरी है। इसके बिना इनपुट टैक्स का बेनिफिट नहीं मिलेगा, न आप ग्राहकों से टैक्स वसूल कर सकते हो। उसके लिए रजिस्ट्रेशन फॉर्म भरना अति आवश्यक है। धन्यवाद।